एक लड़की को अपने ही मोहल्ले के रहने वाले लड़के से प्यार हो जाता है और प्यार बेइंतहा हो जाता है। इसीलिए ये दोनों क्या करते हैं दोस्तों, घर वालों से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन घर वाले मानते नहीं हैं। इसके बाद ये दोनों घर से भाग जाते हैं, आर्य समाज मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे शादी करते हैं। शादी करने के बाद एक जगह पे कमरा लेते हैं किराए पर और वहीं पे रहने लगते हैं। सब कुछ ठीक चलता है। इसी बीच ये लड़की जो है गर्भवती हो जाती है। दिन आगे बढ़ते हैं। अब ये लड़की लगभग 6 महीने की गर्भवती हो चुकी थी, लेकिन अचानक से ही दोस्तों ये लड़की गायब हो जाती है। पति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जाता है। पुलिस उसे जगह जगह ढूंढती है, लेकिन पत्नी कहीं मिलती नहीं है। एक दिन पुलिस वाले क्या करते हैं, पति के घर पर ही आ जाते हैं देखने के लिए कि आखिर इसकी पत्नी गई तो गई कहाँ। दरवाज़ा खटखटाते हैं, ये दरवाज़ा खोलता है और जब पुलिस घर के अंदर जाती है तो घर के अंदर के नज़ारे को देखकर पुलिस वाले चौंक जाते हैं। दरअसल दोस्तों इसी पति ने अपनी पत्नी के छोटे छोटे टुकड़े किए हुए होते हैं और जो बच्चा उसके पेट में पल रहा था, 6 महीने का बच्चा, उसके पेट को चीर के इसने उस 6 महीने के बच्चे को बाहर निकाल के अलग रख दिया था और अपनी पत्नी के टुकड़े टुकड़े कर करके उसे पॉलिथीन में पैक करता था और नदी में फेंकने के लिए जाता था। पुलिस इससे तुरंत गिरफ्तार कर लेती है और फिर इससे उसकी वजह पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। दोस्तों आज की कहानी में बस हम यही बात करना चाहेंगे कि आखिर इस पति ने अपनी उस पत्नी की हत्या क्यों कर दी, जो कि इस पे बेइंतहा प्यार करती थी, अपने परिवार वालों से लड़ गई, झगड़ गई, इसके बच्चे की माँ बनने वाली थी और इसने बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही अपनी पत्नी का पेट फाड़ के उस बच्चे को उसकी कोख से बाहर निकाल के एक तरफ डाल दिया और अपनी पत्नी के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ूंगा, बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा उससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है तेलंगाना प्रदेश के हैदराबाद शहर से और हैदराबाद शहर का ही एक थाना लगता है जिसका नाम है मेडीपल्ली और मेडीपल्ली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक इलाका लगता है जिसका नाम है बेडुप्पल। दरअसल दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 23 अगस्त 2025 की देर रात की। एक शख्स होता है जिसका नाम होता है महेंद्र रेड्डी, जिसकी उम्र लगभग 27 साल के आसपास होती है। महेंद्र रेड्डी अपनी पत्नी को लेकर मेडीपल्ली थाने पहुंचता है और थाने में जाकर वो कहता है कि साहब मेरी पत्नी का नाम स्वाति है, जिसकी उम्र महज 21 साल है, वो 6 महीने की गर्भवती है। शाम को 4 बजे से वो घर से गायब है। दरअसल मैं टैक्सी चलाने का काम करता हूँ और यहीं पे मेरा एक कमरा है जो कि मैंने किराए पे लिया हुआ है। मैं और मेरी पत्नी दोनों वहीं पे रहते हैं। मैं शाम को चला जाता हूँ टैक्सी चलाने, तब तक वो घर को देखती है। अब पुलिस वाले उसकी पत्नी स्वाति के बारे में जानकारी लेते हैं। तब ये महेंद्र रेड्डी बताता है कि साहब मैं शाम को लगभग 4 बजे गया था, सब कुछ ठीक था, लेकिन जब मैं शाम को लगभग 8-9 बजे के आसपास रात को आया वापस घर पे तो मैंने अपने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो पता चला दरवाज़ा खुला हुआ है। मैंने अपनी पत्नी स्वाति को आवाज़ें दी, कोई आवाज़ का रिप्लाई नहीं आया। मैंने उसको फ़ोन लगाया तो फ़ोन स्विच ऑफ है। मैंने अड़ोस पड़ोस में जानकारी ली तो अड़ोस पड़ोसी ने किसी ने उसको देखा ही नहीं। इसके बाद मैंने अपने सारे रिश्तेदारों को फ़ोन किया, अपनी बहन को फ़ोन किया। मेरी बहन नज़दीक में ही रहती है, इसलिए वो तुरंत घर पे आ गई और उसने भी मेरे साथ मेरी पत्नी स्वाति को जगह जगह ढूंढवाया, लेकिन वो मिली नहीं। इसके बाद ही मेरी बहन ने मेरे से कहा कि तुम ऐसा करो, ज़्यादा देर मत करो, सीधे थाने चलो, पुलिस में जाके उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाओ, इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए। इसीलिए साहब मैं आपके पास आया हूँ, आप मेरी मदद कीजिए मेरी पत्नी को स्वाति को ढूंढवाने में। अब दोस्तों इसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं, स्वाति और महेंद्र रेड्डी के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, फ़ोन नंबर लेते हैं, किस किस को जानते हैं, किस किस को नहीं जानते, कहाँ कहाँ जा सकती है स्वाति, ये पूरी डिटेल महेंद्र रेड्डी से ले लेते हैं। तब पता चलता है कि महेंद्र रेड्डी जो है बकाराबाद का रहने वाला है और ये दोनों पहले एक ही मोहल्ले में रहते थे और वहाँ पे इन दोनों के बीच में प्यार हो गया। प्यार होने के बाद इन दोनों ने जनवरी 2024 में लव मैरिज कर ली थी आर्य समाज मंदिर में जाके और उसके बाद में ये लोग हैदराबाद आ गए और हैदराबाद आके ये दोनों क्या है यहीं पे रहने लग गए। अब दोस्तों पुलिस जो स्वाति है उसके नंबर को सर्विलांस पे डालती है कि उसका फ़ोन कहाँ है
और वो किस किस से बात करती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई लव ट्रायंगल हो, एक्स्ट्रा मैरिजर अफेयर हो। अब पुलिस वाले जब उसके बारे में जानकारी लेते हैं तो जो नंबर की कॉल डिटेल्स आती हैं वो आती हैं 24 अगस्त 2025 को। और 24 अगस्त 2025 को जब स्वाति की कॉल डिटेल आती हैं, उसका मोबाइल 23 अगस्त 2025 को कहाँ था, तो पता चलता है कि स्वाति का जो मोबाइल है सारे दिन अपने घर के अंदर ही था और रात को लगभग 9 बजे के आसपास ही उसका मोबाइल स्विच ऑफ हुआ है। अब स्वाति अगर घर से बाहर गई है तो बाहर लेकर जाती, अब वो अपने मोबाइल को अपने घर के अंदर छोड़ गई होगी। इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, पुलिस वाले क्या करते हैं, महेंद्र के नंबर को सर्विलांस पे डालते हैं, उसकी कॉल डिटेल निकालते हैं कि 23 अगस्त 2025 को शाम को 4 बजे के बाद महेंद्र कहाँ गया था, कहाँ पे टैक्सी चला रहा था। तब पता चलता है कि महेंद्र भी उस दिन अपने घर पे ही था और महेंद्र ने पुलिस वालों को बताया कि वो जो है शाम को लगभग 4 बजे टैक्सी चलाने के लिए चला गया था। अभी पुलिस वाले जो है महेंद्र के पास नहीं गए थे, वो जाते हैं वहाँ पे जहाँ पे महेंद्र टैक्सी चलाया करता था। उस कंपनी में जाके बात करते हैं तो पता चलता है कि महेंद्र तो 21 अगस्त 2025 से ही टैक्सी चलाने के लिए आ ही नहीं रहा है। यानी कि 23 तारीख की रात को महेंद्र ने रिपोर्ट लिखाई थी कि वो उसकी पत्नी गायब हो गई और वो टैक्सी चलाने गया था, लेकिन जब उसकी कंपनी में जाकर पता किया तो पता चलता है कि 21 अगस्त 2025 से ही महेंद्र अपने काम पर आ ही नहीं रहा है। इसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं, जो महेंद्र की बहन है उससे बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारे भाई के बारे में क्या ख्याल है। तब जाके उसकी बहन कहती है कि साहब मुझे भी मेरे भाई महेंद्र के ऊपर ही शक है। उसकी वजह ये है कि मेरा भाई जो है बहुत गुस्से वाला है और गुस्से वाला इतना है कि वो कभी कभी अपनी पत्नी स्वाति को पकड़ के मारता था, पीटता था। अब पुलिस वालों को पूरा शक हो जाता है महेंद्र के ऊपर। उसने पहले ही झूठ बोल दिया था कि वो टैक्सी चलाने गया था और उसका मोबाइल घर में ही था। बहन ने भी गवाही दे दी है और जिस कंपनी में वो काम करता था उन्होंने पहले बता दिया कि ये तो 21 तारीख से आ ही नहीं रहा था। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, एक टीम बनती है पुलिस वालों की और वो टीम क्या करती है, सीधे बेडप्पल यानी कि महेंद्र के घर की ओर निकल जाते हैं महेंद्र से बातचीत करने के लिए, उससे ये जानने के लिए कि बताओ तुम्हारी पत्नी स्वाति कहाँ है, क्योंकि तुमने अब तक जो भी बोला है वो सब झूठ है। अब पुलिस वाले पहुंच जाते हैं महेंद्र के घर पे और महेंद्र के दरवाजे को खटखटा रहे होते हैं। पुलिस वाले बहुत देर तक महेंद्र के घर को खटखटाते हैं लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। अब पुलिस वाले कहते हैं कि इसके दरवाजे को तोड़ा जाए, लेकिन दरवाजे को वो लोग तोड़ते उससे पहले ही महेंद्र ने दरवाज़ा खोल दिया। अब तुरंत पुलिस वाले क्या करते हैं, महेंद्र को हिरासत में ले लेते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। और पुलिस के जो और लोग होते हैं एक्स्ट्रा टीम में, वो लोग क्या करते हैं, घर के अंदर एंट्री मार देते हैं और स्वाति को ढूंढने लगते हैं। अब जैसे जैसे पुलिस के लोग घर के अंदर जा रहे थे वैसे वैसे उन्हें एक अजीब सी बदबू आ रही थी और बदबू जो है बढ़ती हुई जा रही थी। जब पुलिस वाले कमरे के अंदर जाते हैं तो बहुत ज़ोर से बदबू आती है और कमरे में सब तरफ खून ही खून बिखरा हुआ होता है और एक महिला का धड़ पड़ा हुआ होता है जिसके आसपास खून ही खून होता है और एक नवजात बच्चा जो कि जन्म भी नहीं लेता, पेट के अंदर से जैसा होता है वैसा ही बच्चा बगल में पड़ा हुआ होता है। पुलिस वाले ये सब देखते हैं और चौंक जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि महेंद्र ने ही अपनी पत्नी स्वाति के साथ कुछ ना कुछ किया है। एक लकड़ी काटने वाली मशीन भी थी जो कि खून में सनी हुई थी और उसी से महेंद्र ने जो है स्वाति के शरीर के टुकड़े किए थे। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, पुलिस वाले क्या करते हैं, महेंद्र को गिरफ्तार कर लेते हैं और सीधे थाने लेकर जाते हैं और स्वाति की बॉडी के जो हिस्से होते हैं यानी कि धड़ होता है उससे उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। उसका नवजात शिशु होता है उसको भी पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और इसके बाद महेंद्र को थाने में बैठाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि बताओ तुमने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की और इसके पीछे की वजह क्या है कि तुमने इतनी बेदर्दी से अपनी पत्नी की हत्या की। इसके बाद दोस्तों महेंद्र अपनी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक बताता है। वो बताता है कि महेंद्र जो है विकाराबाद का रहने वाला है, उसी के मोहल्ले की रहने वाली थी स्वाति। स्वाति और महेंद्र के बीच में प्रेम प्रसंग हो जाता है, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इनके घर वालों को ये वाली बात पता चल जाती है लेकिन वो लोग इनकी शादी कराने के लिए तैयार नहीं हुए थे।
इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, जनवरी 2024 में अपने घर से भाग जाते हैं और सीधे आर्य समाज मंदिर जाते हैं और वहाँ पे जाकर शादी कर लेते हैं, लव मैरिज। और उसके बाद अपने अपने घर को छोड़ देते हैं और एक कमरा लेते हैं किराए पर, वहीं पे रहने लगते हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है दोस्तों, महेंद्र की कमाई जो थी वो लिमिटेड थी और घर के खर्चे पूरे हो नहीं पा रहे थे। इसीलिए स्वाति क्या करती है, शादी 1-2 महीने तक तो ठीक चलती है, लेकिन इसके बाद स्वाति जो है छोटी छोटी बातों पे महेंद्र को ताने मारा करती थी और कहती थी कि तुम निठल्ले हो, तुम काम नहीं करते, अरे तुम पे जब पैसे नहीं थे कमाने के लिए, हमें खिलाने के लिए, तो तुम मुझे घर से भगा के क्यों लाए, मेरे साथ यहाँ पे क्यों रह रहे हो। वो छोटी छोटी बातों पे महेंद्र को सुनाया करती थी और महेंद्र जब भी घर के अंदर आता था तो वो परेशान हो जाया करता था। वो फंस गया था कि उसने कौन सी बड़ी गलती कर ली कि मैं स्वाति को अपने साथ भगा के ले आया और इसके साथ शादी कर ली, अब इसके साथ रह रहा हूँ, अब मेरा कोई सगा नहीं है और ये जब भी घर पे आता हूँ ये मेरे को ताने मारती रहती है। इसकी वजह से क्या है, महेंद्र बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था। अब जब भी वो घर पे आता स्वाति उसको सुनाने लग जाती। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, जब कोई बात ज़्यादा हो जाती थी तो महेंद्र क्या करता था, स्वाति को पकड़ के मारता पीटता था। अब दिन ऐसे ही आगे गुजरते हैं तो वो स्वाति को मारने पीटने लग गया था। अब अप्रैल 2024 की बात है दोस्तों। अप्रैल 2024 में क्या होता है, स्वाति जो जाती है सीधे थाने और थाने जाकर महेंद्र के खिलाफ घरेलू हिंसा का इल्ज़ाम लगा देती है कि ये मेरे को मारता है, पीटता है, कमाता धमाता है नहीं, और जब भी मौका मिलता है मेरे को मारता पीटता है। अब पुलिस आती है, महेंद्र को पकड़ती है और थाने में डाल देती है और उसको सलाखों के पीछे बंद कर देती है। महेंद्र बहुत ज़्यादा दुखी होता है। इसके बाद जो उनके आसपास के लोग थे, जो बड़े बूढ़े होते हैं, पंचायती लोग होते हैं गांव के, वो लोग आते हैं, फैसला कराते हैं। महेंद्र के परिवार वाले भी मान जाते हैं, स्वाति के परिवार वाले भी मान जाते हैं, स्वाति भी मान जाती है। सब लोगों का फैसला हो जाता है कि भैया आगे से जो है महेंद्र स्वाति को मारेगा पीटेगा नहीं। अब महेंद्र जेल से छूट के आता है, लेकिन महेंद्र को ये वाली बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है कि स्वाति इनकी वजह से वो थाने गया, उसको जेल हुई। इसीलिए वो तय कर लेता है कि स्वाति उसके लायक है नहीं और वो अब स्वाति के साथ रहेगा भी नहीं। और अब वो जो है अपने गांव बकाराबाद में भी नहीं रहेगा। उसकी वजह ये है कि बकाराबाद में सब जगह उसकी हंसी उड़ेगी कि इसकी पत्नी ने इसको जेल करवा दी थी। इसीलिए वो क्या करता है, वो सीधे हैदराबाद आ जाता है और हैदराबाद के बेडुप्पल इलाके में वो एक कमरा किराए पर ले लेता है और वहीं पे कंपनी में लग जाता है, ट्रेवल कंपनी में, वहीं पे टैक्सी चलाने लगता है। अब ये टैक्सी चलाने लगता है, कमाई देखिए टैक्सी ड्राइवर की लिमिटेड होती है। स्वाति फिर भी इसको सुनाती रहती थी, नठल्ला है, काम करता नहीं, अरे काम जब हमारा पेट नहीं पाला जा रहा था तो हमसे शादी क्यों की, अरे ओवर टाइम करो, पैसा ज़्यादा कमाओ, घर का किराया भरना है, ये करना है, वो करना है। छोटी छोटी बातों पर स्वाति उसको सुनाती रहती थी। इसी बीच स्वाति तय करती है कि अब मैं भी काम करूंगी। इसीलिए क्या होता है, पुंजुगुट्टा एक एरिया लगता है हैदराबाद में, वहीं पे कॉल सेंटर है। कॉल सेंटर में जाके स्वाति काम करने लग जाती है। अब वो टाइम से निकल जाती थी, टाइम से आती थी। महेंद्र को इस चीज़ से परेशानी होती थी कि स्वाति अब काम करने लगी है, वो महेंद्र को देख भी नहीं रही थी। अब महेंद्र और ज़्यादा परेशान, और स्वाति जो है बन ठन के जाया करती थी ऑफिस। अब महेंद्र ने उससे साफ बोली कि भैया तुम कहीं काम नहीं करोगी, तुम घर पे रहोगी, घर का खाना बनाओ, घर का काम करो, कमाने के लिए मैं बैठा हूँ। पूरे 3 महीने तक स्वाति उस कॉल सेंटर में काम करती है, लेकिन महेंद्र उससे उस कॉल सेंटर के काम को छुड़वा देता है। अब स्वाति जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। दिन आगे बढ़ते हैं, इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, स्वाति जो है 6 महीने की गर्भवती हो जाती है। ये बात है 22 अगस्त 2025 की। 22 अगस्त 2025 को क्या होता है, स्वाति अपने परिवार वालों से बात करती होगी, भैया गर्भवती हो गई, तो माँ बाप सलाह देते हैं कि ये करो वो करो, तो उन्होंने बोला होगा कि भैया तुम्हारे पति के पास पैसे नहीं है तो तुम हमारे पास आ जाओ। अब 22 अगस्त 2025 की शाम को क्या होता है, स्वाति कहती है कि ऐसा है, कल मैं विकाराबाद जा रही हूँ। वो कहता है क्यों जा रही हो, विकाराबाद स्वाति का मायके है। वो पूछता है क्यों जा रही हो, वो कहती है कि मैं वहाँ पे अल्ट्रासाउंड कराऊंगी, चेकअप कराऊंगी, डॉक्टर को दिखाऊंगी और डॉक्टर का जो परामर्श होगा उसी के हिसाब से जा रही हूँ, और जब तक मेरा बच्चा हो नहीं जाता तब तक मैं मायके में ही रहूँगी। महेंद्र कहता है कि तुम मायके में क्यों रहोगी, तुम यहाँ पे क्यों नहीं रहोगी। तो वो कहती है कि देखो
तुम्हारी औकात तो इतनी है नहीं कि तुम मुझे किसी डॉक्टर को दिखवा दो, मेरा अल्ट्रासाउंड करवा दो, मेरे लिए दवाई दिलवा दो, गर्भवती महिलाएं क्या क्या खाती हैं क्या क्या नहीं खाती, तुम मेरा ख्याल रख सकते हो? तुमसे अच्छा मेरे घर वाले ख्याल रखेंगे। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मुझे और मेरे बच्चों को खिला सको। अब इसी बीच में इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। महेंद्र साफ मना करता है कि तुम मायके नहीं जाओगी, लेकिन स्वाति कहती है कि मैं जाऊंगी, तुम मुझे रोक नहीं सकते। अब दोस्तों महेंद्र को आ जाती है गुस्सा। अब महेंद्र को गुस्सा आ जाती है तो वो चुप हो जाता है और सीधे जाता है बाजार, और बाजार जाकर जो लकड़ी काटने वाली कटर मशीन होती है उसे लेकर आता है और एक ब्लेड लेकर आता है। इसके बाद तारीख आती है 23 अगस्त 2025। 23 अगस्त 2025 की शाम होती है और मायके वाली बात पर ही स्वाति और महेंद्र के बीच में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाते हैं। महेंद्र उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन स्वाति उस पर चढ़ चढ़ के बोल रही होती है, उसे गालियां दे रही होती है और कहती है कि तुम हरामखोर हो, निकट्टू हो, तुम कुछ नहीं कर सकते जीवन में, तुम्हारे साथ शादी करके मेरी ज़िंदगी झंड हो गई है। महेंद्र एक लिमिट तक तो सुनता रहा। इसके बाद में महेंद्र ने क्या किया, स्वाति का गला पकड़ा, उसे दाबना शुरू किया और तब तक उसका गला दाबा जब तक कि स्वाति मर नहीं जाती। अब महेंद्र ने स्वाति की हत्या तो कर दी, अब उसकी बॉडी का क्या करे। इसीलिए महेंद्र क्या करता है दोस्तों, वो प्रताप सिंगाराम गांव है और वहीं पे मुंशी नदी है। उसने पहले ही सोच लिया था कि स्वाति के शरीर के हिस्से करेगा और उनको ले जाकर मुंशी नदी में ले जाकर डाल देगा। अब उसने पहले अपने पूरे रिश्तेदारों को फ़ोन किया, अड़ोसी पड़ोसियों में नाटक किया कि मेरी पत्नी स्वाति मिल नहीं रही। इसीलिए उसकी बहन भी आ जाती है घर पे। उसकी बहन उससे कहती है कि अगर वो मिल नहीं रही तो ऐसा करो थाने चलना, थाने में रिपोर्ट लिखवाते हैं। महेंद्र उससे मना करता है। इसीलिए स्वाति महेंद्र की बहन को महेंद्र के ऊपर शक हुआ था, क्योंकि उसने कई बार बोला था थाने चलो। महेंद्र ने उससे मना की, लेकिन उसकी ज़बरदस्ती की वजह से ही महेंद्र जो है थाने गया था। अब दोस्तों क्या होता है, ये 23 तारीख की वाकया है। 23 तारीख की रात को महेंद्र क्या करता है, उसी कटर मशीन से स्वाति के पेट को फाड़ देता है और उसके अंदर जो 6 महीने का बच्चा होता है उसे बाहर निकाल के ढक देता है। और इसके बाद स्वाति के हाथ पैरों को काटता है, उन्हें पॉलीथिन में डालता है और जो मुंशी नदी है वहाँ पे जाकर फेंक के आता है। उसकी गर्दन को भी फेंक आता है। वो 3-4 बार गया था ऐसे ही। वो ऐसे ही धीरे धीरे करके स्वाति की पूरी बॉडी को ठिकाने लगाना चाहता था, लेकिन जब वो काट रहा था स्वाति की बॉडी को, उसी समय पे पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करने के लिए महेंद्र के घर पे आ गए और तभी महेंद्र रंगे हाथों पकड़ा गया। अब इसके बाद में एनडीआरएफ की टीम और हैदराबाद नगर निगम की टीम भी मुंशी नदी के अंदर छानबीन कर रही है कि शायद स्वाति की गर्दन मिल जाए, हाथ मिल जाए, पैर मिल जाए, लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं है, क्योंकि नदी बहुत तेज़ चल रही है, बरसात का सीज़न है। अब वो कहाँ बह गए कहाँ नहीं बहे, मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे कोई भी पता नहीं है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना ये है कि जिस तरह से माता पिता को धोखा देकर लड़की और लड़के आपस में शादी कर लेते हैं, उनमें ज़्यादातर ऐसा ही होता है। और अरेंज मैरिजों में ऐसा बहुत कम होता है, होता उनमें भी है लेकिन इतना नहीं होता जितना लव मैरिज में होता है। होता ये है, जो हम अरेंज मैरिज करते हैं उसमें ना लड़की लड़के को जानती है ना लड़का लड़की को जानता है, और एक दूसरे को समझने में ही 1-2-4 साल ऐसे निकल जाते हैं। और जब समझ जाते हैं तो 1-2-4 साल तो निकल ही गए, अब गाड़ी ऐसे आगे बढ़ जाती है, दोनों एक दूसरे को समझ जाते हैं। लेकिन जब लव मैरिज होती है उसमें लड़का लड़की पहले से एक दूसरे को जान गए हैं, लेकिन शादी नहीं होती। उससे पहले लड़की को कुछ भी चीज़ की ज़रूरत होती है, लड़का तुरंत तैयार हो जाता है कि कहीं जाना है, चलो मैं छोड़ के आता हूँ, ये खाना है, चलो मैं लेके आ रहा हूँ, बीमार हो गई, चलो दवाई दिला के ला रहा हूँ। उस समय पे लड़की सिर्फ 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए लड़के को मिलती है, और लड़का भी इतनी देर के लिए मिलता है, बाकी अपना काम देखता है। लेकिन शादी के बाद 24 घंटे इन लोगों को साथ रहना है, सिर्फ लड़के को काम के समय बाहर जाना है। और जब लड़की की उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती शादी के बाद, यानी कि लव मैरिज के बाद, तब इन दोनों में लड़ाइयाँ होती हैं और लड़ाइयों के बाद कभी कभी हत्या भी हो जाती है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा मुझे कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।